नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। यह तुलसी का पौधा है। आज हम तुलसी की ही बात करेंगे। तो आज की कड़ी में तुलसी का पौधा कैसे लगाएं, इसकी देखभाल कैसे करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान भी ढेर सारे हैं। तो आज सभी पर चर्चा करेंगे एक एक कर। तो आइए शुरू से देखते हैं। तो तुलसी का पौधा जैसा कि सभी जानते हैं कि घर घर में पाया जाता है। इसकी पूजा की जाती है। इसका एक आध्यात्मिक महत्व है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी इसे लोग लगाना पसंद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ही मांगकर अपने घर पे तुलसी का पौधा लगाया है। मैं कई को दिया हूँ। पहले उनके घर पे था, लेकिन किसी कारण से सूख गया। तो कुछ छोटे छोटे पौधे नीचे से निकल आते हैं, वो पौधे मैं दे चुका। तो ये तो हुई इसके पूजा पाठ और आध्यात्मिक महत्व का। इसके कई बेनिफिट्स हैं जिसके कारण लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी इसके भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो किसी भी तरह की भुरभुरी या रेतीली मिट्टी में ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद आप 2-3 महीने में डाल देंगे तो ये काफ़ी होगा। क्योंकि इसमें किसी तरह का फूल और फल उस तरह का नहीं होता। ये जो आप उस पर देख रहे हैं, इसमें बीज बनता है और इसी से भी जो बीज पकने के बाद झड़ जाता है तो ढेर सारे पौधे खुद ब खुद हो जाते हैं। तुलसी के पौधा को कटिंग से भी लगाना बहुत आसान है। आप बरसात में या बसंत ऋतु में इसकी कटिंग लगा देंगे। 8-10 कटिंग लें और लगा दें। किसी छायादार जगह पर रखें। बालू या बलुआही मिट्टी में लगाएं तो ज़्यादा ठीक है। तो 8-10 कटिंग में से 4-5 तो लग ही जाएंगे। अब बात है गमले की। तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं चाहिए और बहुत छोटा गमला भी नहीं चाहिए। 8 से 10 इंच का गमला इसके लिए काफ़ी है। तो आप इसे 8 से 10 इंच के गमले में लगाएं। तो समय समय पर आप इसकी कटिंग करते रहें। जब भी कटिंग करें तो या जब भी इसके पत्तों की ज़रूरत हो काढ़ा बनाने के लिए या खाने के लिए, तो इसके ऊपर से काटें। जो इसका टूसा है या फुंगी जो है, जो ऊपर का सबसे भाग है, उसे ही काटें। इससे तो फ़ायदा होगा। एक तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, दूसरी बात कि ये घना होगा। जब ऊपर का फुंगी को आप तोड़ लेंगे, काट लेंगे, तो ऊपर से ग्रोथ इसका बंद हो जाएगा और नीचे से ये कई ब्रांच निकालेगा। तो कभी भी नीचे से पत्ता को न तोड़ें। आइए अब इसके फ़ायदा की बात करते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोरोना टाइम में, तो इसका काढ़ा बनाने में लोग काफ़ी प्रयोग करते थे। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये कई तरह का। पहले ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो तुलसी के पौधे में विटामिन, खनिज का ये भंडार होता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सिट्रिक, टार्टरिक और मौलिक एसिड भी काफ़ी पाया जाता है। तो फ़ायदा की बात कर रहे थे, तो अपने कोरोना में इसका प्रयोग किया है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, ये तनाव एवं चिंता दूर करता है। इसके अलावा खांसी, सर्दी, जुकाम में भी ये बहुत ही कारगर है। आँख आने पर सूजन इसका प्रयोग किया जाता है। यह सूजन को कम करता है। इसके अलावा डायबिटीज, बुखार, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द में बहुत ही सहायक है।
अगर आप तुलसी का पौधा नियमित रूप से सेवन करते हैं, इसके पत्तियों का सेवन करते हैं, तो यह त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर 3 से 4 पत्तियाँ रोज स्वच्छ पानी से धो लें और चबा कर खाएं, तो इससे मुंह का दुर्गंध दूर होता है, मसूड़े आपके स्वस्थ होते हैं। यह भी बताया जाता है कि सांप या कीड़ा काटने पर भी इस पौधे से उपचार किया जाता है। हालांकि यह बहुत प्रमाणित नहीं है, लेकिन गूगल पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी जगह ये पढ़ने को मिला। तो आइए अब इसके नुकसान को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पौधे का फ़ायदा ही फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी हैं। कब आपको तुलसी का पौधा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ब्लड शुगर लेवल कम होने पर अगर इसका सेवन किया जाए तो खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात कि नपुंसकता के दौरान जब इलाज चल रहा हो, नपुंसकता का इलाज चल रहा हो, तो उस दौरान इसके बीज पत्तियों का सेवन न करें। उसके असर को, दवा के असर को कम कर सकता है। गर्भावस्था में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सर्जरी के बाद अगर किसी तरह की सर्जरी आपने करवाया है, तो उस दौरान भी आप इसका सेवन न करें। तो ये रहे कुछ नुकसान। हालांकि इसके फ़ायदे बहुत हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो आप इसका सेवन करें। अगर ये 4 प्रॉब्लम आप में नहीं है, ब्लड शुगर लेवल, नपुंसकता, गर्भावस्था और सर्जरी वाली बात नहीं है, तो आप निसंदेह इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद, काफ़ी उपयोगी, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कई तरह से ये आपको स्वस्थ रखता है। देख रहे हैं मेरे यहाँ यह एक गमले में लगा है, एक दूसरा पौधा भी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। यह है दूसरा पौधा, यह भी मिट्टी के गमला में ही लगा है, लेकिन इसमें से एक दूसरा पौधा निकल आया है। ये तो आप इस पौधे को जरूर लगाएं, बहुत ही सुंदर है। और जब आप इसे जहाँ भी लगाएंगे तो वहाँ कुछ कीड़े मच्छर का भी तो कम हो जाता है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। आप सबका दिन शुभ हो।